आज से 2 साल पहले की बात है। मैं ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था। अक्सर मेरी मुंडी खिड़की की तरफ ही मुड़ी रहती है। वो खेत खलियान, हरियाली, खेतों में काम करते लोग, देहात, शहर, अपना विशाल देश। मेरे सामने की सीट के ऊपर एक आदमी सोया था। मेरी नज़र जब उस पे गई तो मुझे हैरानी हुई। उसके मुख से झाग निकल रहे थे। मैंने उसकी हेल्प के लिए उठा, उसे छुआ, उसे जगाना चाहा, पर उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। एक भाई साहब ने उसे वाटर स्लैप्स किए, वो पानी के छींटे मारे। मैंने रुमाल से उसका चेहरा साफ किया। कुछ कंफर्ट फील करने के बाद उस आदमी से किसी ने पूछा कि कहाँ तक जाओगे? तो इस पर उस आदमी ने कहा कि ये कौन सा स्टेशन है और ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? उसे खुद का पता नहीं। शराब के नशे में था, कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी। उसे अपना पता नहीं कि वो कहाँ तक जाएगा। और यही बात तो हमारे साथ भी लागू होती है। हम ट्रेन और बस में तो पता करके चढ़ते हैं कि कहाँ तक जाएगी, और जिंदगी के सफ़र में हमें नहीं पता कि हम कौन हैं और क्यों जीते हैं और कहाँ तक जाएंगे। बस सांसें चल रही हैं और हम जी रहे हैं। बस सांसें चलना ही जिंदगी नहीं होता। जीवन में कोई मकसद भी होना चाहिए, और मकसद इतना बड़ा हो, इतना विराट हो कि पूरा जीवन लग जाए, पूरी जिंदगी ही कम पड़ जाए। ईश्वर का दिया हुआ मकसद, वो मकसद जो आपके दिल की गहराइयों से आती हो। अपने आप को ठीक से पहचानो ना, आप में कोई खूबी तो होगी। ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। और मैं नहीं कहता कि आप जो कर रहे हो उसमें नंबर 1 ही बनो, टॉपर ही बनो, पर उतना तो करो जितना आप में संभावनाएं हैं। जिंदगी तो एक ही है ना, इसे बेवसी में नहीं गुजारना। हमें नहीं पता कि हम जन्म के पहले क्या थे और मरने के बाद क्या होंगे, पर इस जिंदगी को ऐसे जी सकते हैं कि सुकून के साथ मर सके। आप वहां तक जा सकते हैं जहां तक आप सोच रहे हैं, जहां तक आप जाना चाहते हैं। एक ट्रेवल की तरह, जैसे में कोई ट्रेन या बस पकड़नी होती है तो पहले से पूरा प्लानिंग होती है। सुबह जागना, जल्दी से रेडी होकर स्टेशन पहुंचना, इतने टाइम पर ट्रेन या बस पकड़ना, फिर इतने टाइम बाद उस प्लेस पे अराइव होना, फिर अदर काम। मतलब पूरा प्लान होता है। ये तो एक सफर है, तो सोचो जिंदगी कितनी अनमोल है। ये भी तो लिमिटेड है। हम उसका क्यों नहीं प्लान करते कि 2 साल बाद यहाँ होंगे, 5 साल बाद ये अचीव करेंगे, 10 साल बाद हम कहाँ होंगे। ये सब प्लान हम क्यों नहीं करते? हम मेहनत ही नहीं करना चाहते। एक आसान सा तर्क दे देते हैं कि वक्त का क्या भरोसा, कल हो ना हो। बात सही है, क्या भरोसा कल हो ना हो, ये हमारे हाथ में नहीं। पर जब तक जिंदा हैं ये हमारे हाथ में है। हम ये चूज नहीं कर सकते
कि हम कितना जिएंगे, हमें चूज नहीं कर सकते कि हम कितना साल जिएंगे, पर हमें चूज कर सकते हैं कि इन सालों में कैसा जीवन होगा। हम अपने चेहरे की सुंदरता को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर इसके भाव को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से अपने जीवन की कीमत समझोगे। आपका जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। आज आप गोल सेट करोगे, प्लानिंग करोगे और अचीव करोगे। आज आप खुद से वादा करो, मुझसे जो होगा मैं सब करूंगा। इस जर्नी में मैं आपके साथ हूं। आप सभी का आशुतोष।